हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का। जब कंसेप्शन होता नहीं है, अब इनफर्टिलिटी का जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है और 1 साल तक वो साथ में रहे हैं और बिना कॉन्ट्रासेप्शन के अगर कोशिश कर रहे हैं कंसेप्शन के लिए, उसके बाद भी अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो फिर इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। उसके अलग अलग जो कॉजेज हैं उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। तो अभी ये जो है हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, ये उसके अलग अलग जो इनफर्टिलिटी के कॉजेज हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। तो अभी रेड्यूस स्पर्म काउंट अगर है, स्पर्म कम है या क्वालिटी स्पर्म की कम है या खराब है, तो इसके अंदर आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे स्पर्म काउंट और क्वालिटी दोनों भी बढ़ते हैं। और ये ट्रीटमेंट काफ़ी सेफ है और इससे सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रूव होता है। इरेक्शन और इजैकुलेशन की इश्यूज अगर हैं तो ये सब जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और वास्कुलर कंडीशन जो है सेक्सुअल परफॉर्मेंस की, सब इसके अंदर ट्रीट कर सकते हैं। अभी अगर वाइफ के अंदर ओव्यूलेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो हर्बल मेडिसिन दिए जा सकते हैं जो ब्रेन पे, थायराइड पे, यूटेरस पे और ओवरीज पे काम करता है और जो पूरा प्रोसेस है ये रेगुलराइज कर सकता है ताकि ओव्यूलेशन सही ढंग से हो। प्राइमरी ओवरियन फेलियर जो है यंग एज में हो सकता है, तो इसी को सेम प्रिंसिपल से भी ट्रीट कर सकते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ये भी ओव्यूलेशन के फेलियर का कारण हो सकता है, इसको भी ट्रीट कर सकते हैं। इसका भी कुछ अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसी तरह से फैलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड हो या अंडर डेवलप्ड यूटेरस हो या सर्विक्स हो, माउथ ऑफ द यूटेरस, तो ये भी इनफर्टिलिटी के कॉमन कॉजेज हो सकते हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ट्रीट किए जा सकते हैं और रिजल्ट्स अच्छे हैं। कुछ औरतों को कंसेप्शन तो होता है लेकिन प्रेगनेंसी फुल टर्म आती नहीं है और बहुत जल्दी एबॉर्शन हो जाता है। इसके लिए अलग अलग कॉजेज हैं जिसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्पर्म एंटीबॉडीज हो सकते हैं, या फिर यूटेरस की लाइनिंग जो है वो अनहेल्दी हो सकती है। इसमें भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं आयुर्वेदिक नोन जो कॉज है उसके हिसाब से करने के लिए। लास्ट में तो यह है कि कुछ कपल्स में कॉज एग्जैक्टली पता नहीं रहता है, उसके बावजूद इनफर्टिलिटी रहती है। तो इसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस को ट्रीट करना पड़ता है और उसके साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर दिया जाए पंचकर्म ट्रीटमेंट के साथ, खास करके बस्ती ट्रीटमेंट के साथ, तो ऐसे पेशेंट्स में भी बहुत जल्दी से कंसेप्शन हो जाता है। और कुछ कुछ पेशेंट्स में जैसा मैंने बताया कि फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉक है या अनडेवलप्ड यूटेरस का सर्विक्स वगैरह है, तो ऐसे इसमें भी पंचकर्म या बस्ती या उत्तर बस्ती जो है ये स्पेशल ट्रीटमेंट्स दे के इससे भी फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है इनफर्टिलिटी के अंदर आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट देकर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और बहुत ये ट्रीटमेंट सेफ होता है। तो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।